हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तस्नीमैटिक्स क्लास। जो स्टूडेंट क्लास 9th में सिंटैक्स बुक बोर्ड की किताबें स्टडी कर रहे हैं, स्पेशली मैथमेटिक्स की, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। वो न्यूज़ ये है कि अब से मैं सिंध गवर्नमेंट ने जो अप टू डेट किताब पब्लिश्ड की हैं मैथमेटिक्स की, उसके सॉल्यूशंस आपको डिलीवर करूंगा। पर स्टूडेंट, आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे लेक्चर को या मेरे चैनल को बल्कि आप अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में और अपने आपके पास जो ग्रुप्स हैं उनमें ज़रूर शेयर करें, ताकि वो तमाम स्टूडेंट जो ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर की फ़ीसें पे नहीं कर सकते, अफोर्डेबल नहीं हैं, तो उन तक मेरा लेक्चर ज़रूर पहुँचे ताकि वो अपनी मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकें। और सेकंड रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाला जो मेरा लेक्चर होगा वो आप तक डिलीवर हो जाएगा, जिससे आप देखकर आपकी मैथमेटिक्स बहुत बेहतरीन हो सकती है। इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो इस पर पहला जो यूनिट है क्लास 9 में, वो उस यूनिट का नाम क्या है? रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इस पर पहले यूनिट में 6 एक्सरसाइजेज हैं। याद रखिए स्टूडेंट कि इस पूरी बुक की डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने अपने इसी चैनल के अंदर एक लेक्चर के ज़रिए पूरी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने डिलीवर किया हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। मतलब सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में कौन कौन से यूनिट से, एक्सरसाइज से सवालात कितने नंबर के आते हैं, वो पूरी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अपलोड की भी है। आप चैनल से हेल्प आउट ले सकते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नंबर 1.1 की बात करें तो पहला जो सवाल है वो है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। मतलब हमने क्या करना है, यहाँ पर मुख्तलिफ नंबर्स दिए हुए हैं, इनको हमने सेपरेट कॉलम के अंदर लिखना है। एक कॉलम में हमने रैशनल नंबर्स और दूसरे कॉलम में हमने इररेशनल नंबर्स लिखने हैं। तो हमने दो कॉलम्स बनाए। पहले कॉलम की हेडिंग हमने रैशनल नंबर्स और दूसरे कॉलम की हेडिंग हमने इररेशनल नंबर्स की लिख दी। अब हमने क्या किया कि पहला नंबर हमने कंसीडर किया, ऑब्जर्व किया। अगर आप पहले नंबर की बात करें तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट, एक ऐसा नंबर जिसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स होते हैं, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। इंटीजर से मुराद ये है होल नंबर हो, मुकम्मल नंबर हो, चाहे उसके साथ पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन हो। अगर आप पहले नंबर की बात करें 1/5, तो 1 भी होल नंबर है और 5 भी होल नंबर है। इन दोनों नंबरों के साइन पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव भी होते तो कोई हर्ज नहीं था, कोई मसला नहीं था। ये रैशनल नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। 1/5 रैशनल नंबर हो गया। अगर आप दूसरे नंबर की बात करें स्क्वायर रूट ऑफ 2/8, तो इस वन ये बहुत ही आसान है। याद रखिए स्क्वायर रूट के अंदर ऑलरेडी एक छोटा नंबर है, 2 है। 3 हो, 4 हो, 5 हो, मतलब छोटे नंबर हैं, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। कैसे आप चेक कर सकते हैं कि गिवन नंबर रेशनल है या इरेशनल है? सबसे पहले आपने नोमिनेटर को कंसीडर किया। नोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो 2 जो है वो किसी भी होल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं होता है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए। अगर आपके जहन में आ रहा है कि वन वन को अगर 2 से करेंगे तो 2 आएगा, लेकिन 1 को 1 से करेंगे 2 नहीं आएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा। मतलब ये है 2 किसी भी मुकम्मल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 एक इर्रेशनल नंबर है। मतलब नोमिनेटर इर्रेशनल नंबर है और डिनोमिनेटर कौन सा नंबर है? इंटीजर है। तो नोमिनेटर इर्रेशनल नंबर है, डिनोमिनेटर इंटीजर है, तो इस वजह से ये पूरा नंबर ये इर्रेशनल नंबर में कंसिस्ट होगा, शामिल होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2/8। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप स्क्वायर रूट 2 यानी आप स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू कैलकुलेटर के जरिए मालूम कर लें, तो आपके पास कौन सा नंबर आएगा? एक डेसिमल फ्रैक्शन आएगा। लेकिन डेसिमल फ्रैक्शन में एक ऐसा फ्रैक्शन आएगा जिसमें डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स इनफाइनाइट होंगे। और दूसरी बात यह है कि पॉइंट के बाद कुछ डिजिट्स एक ही तरतीब से रिपीट नहीं होंगे।
मतलब एक ऐसा डेसिमल फ्रैक्शन आएगा जिसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका मैंने आपको आसान तरीका मैंने ये बता दिया। इस वजह से अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन जितने होते हैं वो सब इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाए तीसरा। तीसरा है 5। 5 तो नोमिनेटर अगर आप गौर करें इंटीजर है, लेकिन डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 6 है। तो दोबारा से वही अमल करेंगे जिस तरह हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हमने आइडेंटिफाई किया इरेशनल नंबर। हमने देखा कि 6 किसी भी मुकम्मल नंबर होल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है, इसका नोमिनेटर क्या है, इंटीजर है। तो याद रखिए स्टूडेंट, अगर किसी भी नंबर का नोमिनेटर या डिनोमिनेटर या दोनों ही इरेशनल नंबर हो तो वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। 5 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6। इसी तरह आप आ जाए नंबर 4, 2/8। जाहिर है 2 एक इंटीजर मुकम्मल नंबर है, 8 भी मुकम्मल नंबर है। 2/8 रैशनल नंबर में शामिल हो जाएगा। 1/√3। यहाँ पर भी अगर आप गौर करें डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 3 है और 3 होल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर में शामिल। अब आ जाए नंबर 6। नंबर 6 में भी स्क्वायर रूट 8 है। 8 जो है किसी भी मुकम्मल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, किसी भी होल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जैसा कि 2 2 आर 4, 3 3 आर 9। यहाँ पर 8 है, अगर 9 होता तो हम यहाँ पर, जैसा कि अगर यहाँ पर 9 होता स्क्वायर रूट 9, तो स्क्वायर रूट 9 3 के बराबर, और 3 कौन सा नंबर हो जाता है, रैशनल। रैशनल क्यों होता है, क्योंकि 3 के नीचे 1 छुपा हुआ है, यानी इसका नोमिनेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर है। या 3 को हम इस तरह भी लिख सकते थे 9/3। नोमिनेटर भी इंटीजर, डिनोमिनेटर भी इंटीजर हो गया। तो याद रखिए स्टूडेंट कि ऐसा नंबर जिसका नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स होते हैं वही रैशनल नंबर होता है। और अगर नोमिनेटर इंटीजर हो डिनोमिनेटर इंटीजर ना हो, या नोमिनेटर इंटीजर ना हो डिनोमिनेटर इंटीजर हो, या दोनों ही नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर्स ना हो, तो ऐसे तमाम नंबर क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। अब आ जाए आप नंबर 7। नंबर 7 में हमारे पास लिखा हुआ है 0। 0 के नीचे क्या छुपा हुआ है, हमें पता है हर नंबर का डिनोमिनेटर 1 होता है, जो हम टाइपिकली शो नहीं करते। 0 एक होल नंबर है और डिनोमिनेटर में 1 छुपा, वो भी होल नंबर है। इस वजह से ये रैशनल नंबर में शामिल होगा। अब बात आ जाती है कि ये कौन सा साइन है। इसे हम पाई कहते हैं, जिसकी वैल्यू तकरीबन 2 पॉइंट सॉरी यहाँ पर है पाई है, जिसकी वैल्यू तकरीबन 3.141592 फॉर एवर होती है। मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होता है। या इसकी वैल्यू हम तकरीबन 22/7 लेते हैं। अप्रोक्सीमेट इक्वल टू हम लेते हैं 22/7। एग्जैक्टली नहीं लेते हैं, अगर एग्जैक्टली होती तो हम इसको हम रैशनल नंबर में शामिल करते हैं, लेकिन ये इर्रेशनल नंबर है, तकरीबन 22/7 होती है, एग्जैक्टली नहीं होती है। इस वजह से ये कौन सा नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। तो अभी हमने देखा, ये प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर हमने देखा स्क्वायर रूट 5 है, बहुत ही आसान है। 5 किसी भी होल नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब कोई ऐसा होल नंबर नहीं है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करें तो 5 आ जाए। तो इस वजह से स्क्वायर रूट ऑफ 5 कौन सा नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। जबकि स्क्वायर रूट 5 का डिनोमिनेटर 1 है, 1 इंटीजर है, लेकिन नोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 है, ये इंटीजर नहीं है, तो इस वजह से ये इर्रेशनल नंबर है। आप आ जाए 10वें में, हमारे पास जो नंबर लिखा हुआ 22/7 है। 22 और 22/3 है। अगर इसकी बात करें तो 22 भी एक इंटीजर है और 3 भी एक इंटीजर नंबर होता है। इस वजह से ये रैशनल में शामिल हो जाएगा। नंबर 11 की बात करें, 1 नोमिनेटर में तो इंटीजर है, लेकिन डिनोमिनेटर में पाई है। पाई एक इर्रेशनल नंबर होता है, मतलब नोमिनेटर इंटीजर है, डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है। मतलब ये पूरा जो है, अगर नंबर की बात करें तो ये ये कौन सा नंबर होगा, ये इर्रेशनल नंबर होगा। और दूसरे लफ्ज़ों में हम इस तरह भी कह सकते हैं 1 है और पाई की वैल्यू जो आती है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो याद रखिए नोमिनेटर में हमारे पास इंटीजर है और डिनोमिनेटर में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। इस वजह से ये नंबर कौन सा होगा, इर्रेशनल नंबर में शामिल। इसी तरह 12वें में हमारे पास जो नंबर है 11/12 है।
11 भी एक होल नंबर है, इंटीजर है, और डिनोमिनेटर में 12 है, ये भी इंटीजर है। इस वजह से ये नंबर हमारा रैशनल नंबर में शामिल होगा। तो स्टूडेंट आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कंप्लीट सॉल्यूशन हमने पढ़े हैं, ब्रीफली हमने पढ़े हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखा हुआ है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। हमने क्या करना है कि इन नंबरों को डेसिमल फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है और उसको इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। हमने सबसे पहले क्या करना है कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। अगर आप 5 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.625। ये डेसिमल फ्रैक्शन में आंसर आ गया। लेकिन अब हमने ये भी इंडिकेट करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट एक बात जहन में रखें कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर डिजिट्स फाइनाइट होंगे, मतलब काउंटेबल होंगे, गिन सकते हो, तो उसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। लाइक यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 डिजिट्स हैं और मजीद डिजिट्स नहीं है, काउंट कर सकते हैं हम, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। हमने लिख दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह अगर आप दूसरा अगर नंबर देखें 4/18, 4/18 की अगर आप बात करें, जब 4 को 18 से डिवाइड करेंगे तो आप डिवाइड कर सकते हैं 0.2222, ये फॉर एवर है। मतलब ये है जब हमने इसको डिवाइड किया 4 को 18 से, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स इनफाइनाइट आए, अनकाउंटेबल आए हैं। तो ये कौन सा डेसिमल फ्रैक्शन है? ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब आ जाए तीसरा नंबर है 1/15 है। 1 को जब 15 से हम डिवाइड करेंगे तो 0.0666 फॉरएवर। मतलब आप कैलकुलेटर में आप डिवाइड कर लें, सिंपल या साइंटिफिक में कर लें, 1 को 15 से डिवाइड करें 0.066666, ये इनफाइनाइट टाइम्स ये रिपीट हो रहे हैं। तो ये हमारे पास डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल है, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसी तरह चौथा नंबर है 49/8। जब 49 को आप 8 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास जवाब आएगा 6.125। आप गौर करें, अब इस नंबर में डेसिमल पॉइंट के बाद काउंटेबल डिजिट्स है, फाइनाइट है, 1 2 3, 3 डिजिट्स है। मतलब ये यहाँ पर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स है आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। तो इस वजह से ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब हम आते हैं स्टूडेंट अगले सवाल पे, 207/15। अगला नंबर है 207/15। 207 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 13.8 आ जाएगा। और यहाँ पर भी स्टूडेंट अगर आप गौर करें, डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही डिजिट है, काउंटेबल है, तो इसे हमने लिख दिया टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो स्टूडेंट अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का आखिरी हिस्सा है 50/76। जब 50 को 76 से आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये नंबर हासिल होगा 0.657894 फॉरएवर। मतलब अगर आप गौर करें डेसिमल पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद इनफाइनाइट है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो आपने स्टूडेंट देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के हमने मुकम्मल सॉल्यूशंस किए हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर देखें ताकि आपको सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। इंशाल्लाह मोर अबाउट हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इसके अगले सवालात को हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।